नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। आज का यह वीडियो ज्योतिष के गुरु चांडाल योग के बारे में है। किसी कुंडली में दो ग्रहों की युति के लिए दोनों ग्रहों की स्थिति को देखना चाहिए कि वह कहां पर स्थित है। गुरु ग्रह बहुत्य मत को प्रदर्शित करता है। गुरु ग्रह समृद्धि, संतान, धन संपदा, ज्ञान बढ़ाने वाले होते हैं। कुंडली में जहां राहु स्थित होता है उसकी ऊर्जा को बढ़ा देता है। राहु केवल नकारात्मक ग्रह नहीं है, उसमें बहुत कुछ देने की क्षमता होती है। राहु गुरु की युति राहु की विस्तार करने वाली ऊर्जा गुरु के कारकत्व को बढ़ाएगी। राहु जुनून है, इच्छा केवल राहु का सिर है, शरीर नहीं है। इसी कारण से राहु हमेशा शरीर की तलाश में है, क्योंकि संपूर्ण होना चाहता है। राहु केतु जो कि 180 अंशों पर है, वह अधूरे है। राहु केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसको अपना स्वरूप दे देते हैं या उसका स्वरूप ले लेते हैं, इसलिए इन्हें छाया ग्रह कहते हैं। यह अपनी छाया दूसरे ग्रहों पर डाल देते हैं, क्योंकि इनका अपना कोई स्वरूप नहीं होता है। जैसा कि नाम से विदित है, गुरु यानी बृहस्पति और चांडाल शनि राहु जिस भाव में यह युति होगी उस भाव को ऊर्जा के, या गुरु जिस भाव के साक्षी है राहु उस भाव की ऊर्जा को बढ़ाएगा। यदि गुरु कुंडली के छठे, 8वें या 12वें भाव के स्वामी होकर केंद्र में यह योग बना रहे हैं तो यह योग खराब होगा, क्योंकि राहु गुरु की 6, 8, 12 भाव की ऋणात्मक ऊर्जा को बढ़ा देगा। वहीं यदि गुरु केंद्र या त्रिकोण के मालिक होकर केंद्र या त्रिकोण में है और राहु की युति हो रही है तो ज्योतिष का सिद्धांत है कि केंद्र और त्रिकोण का मालिक होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए और राहु या केतु उनके साथ आ जाए तो राहु केतु योग कारक ग्रह हो जाते हैं। यह युति राजयोग देने में भी सफल हो सकती है। राहु गुरु बन जाता है, यानी गुरु के शरीर पर राहु आ गया तो वह गुरु के कारकत्व को बढ़ा देता है। अच्छे या बुरे कारकत्व को गुरु यानी राहु ने अपनी छाया गुरु पर डाल दी। जहां तक फल की बात है, राहु गुरु के कारकत्व को बढ़ा देगा। यदि गुरु 5वें भाव का स्वामी है और केंद्र में स्थित हो जाए तो जातक बहुत विद्वान होगा, ज्ञान की खोज में रहेगा, बहुत तेज बुद्धि का मालिक होगा। यदि गुरु नवमेश होकर लग्न में बैठ जाए तो गुरु चांडाल होकर भी जातक बहुत धार्मिक होगा। धर्म के मामले में जातक को समाज में एक बहुत ईमानदार की छवि मिल सकती है। वहीं पर गुरु 6, 8, 12 का स्वामी होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए और राहु की युति हो तो यह संयोग खराब प्रभाव देगा। गुरु के खराब कारकत्वों को राहु बढ़ाने वाला होता है। गुरु पोषक है, जीव कारक है, तो जिस भाव में इसकी युति राहु के साथ होगी तो उस भाव से संबंधित आपके जीवन में कोई परेशानी आएगी। माना कि यह युति 7वें भाव में है और गुरु या राहु की महादशा में विवाह में कोई समस्या आती है तो आप बिल्कुल असाध्य हो जाते हैं। आपका बुद्धि विवेक काम नहीं करेगा। ऐसा प्रतीत होगा कि ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर नहीं हो रही है। राहु यह सब चीजें बाधित कर देता है। प्रभाव या कारण, शायद आपने आपके पिछले जन्म में अपने गुरुओं के साथ अवांछित कार्य किया था या उनके साथ कोई बेईमानी की थी जिसके कारण कुंडली में गुरु चांडाल योग विद्यमान है। वह हो सकता है कि जिस भाव में यह योग बनेगा तो जातक उस भाव से संबंधित फलों में ठगा हुआ सा महसूस करेगा। जैसे कि यह योग 3रे भाव में बन रहा तो ऐसा लगेगा कि मेरे भाई बहन मेरे लिए अवन नहीं कर रहे हैं। यदि यह योग संतान भाव अर्थात 5वें भाव में बन रहा है तो यह हो सकता है कि आप संतान की तरफ से परेशान हो जाएं, लेकिन सकारात्मक और नकारात्मक गुरु को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी युति केवल खराब प्रभाव नहीं देगी। गुरु और राहु की युति भी बहुत अच्छे परिणाम देने की क्षमता रखती है, क्योंकि अब राहु गुरु बन चुके हैं, इसलिए अपनी दशा में गुरु जैसा फल देगा। इसका मतलब हुआ कि राहु की दशा अच्छी जाएगी यदि कुंडली में अच्छी स्थिति है। जो तकलीफें आएंगी वह गुरु की दशा में आएंगी। यदि खराब है तो राहु की दशा में भी आपको खराब परिणाम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक कुंडली की सहायता से गुरु राहु की युति को प्रदर्शित किया जा रहा है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में राहु की दशा में इस जातक का जन्म हुआ था। कुंडली में दर्शाई गई युति में राहु के अंश 20 ज्यादा है, इसलिए यह एक ताकतवर युति है।
राहु की दशा में शिक्षा के क्षेत्र में जातक को दो बड़े सम्मान मिले। गुरु पंचमेश और द्वितीयेश है। राहु की दशा शुरू ही हुई थी जो कि 18 वर्ष की होती है में उस जातक का जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में हुआ। पिता बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे और शिक्षक थे। जन्म अच्छे परिवार में हुआ और राहु की दशा आगे बढ़ी तो यह 10वीं कक्षा में आए। उस समय 5वां भाव जो कि स्कूली शिक्षा का दूसरा भाव है, स्कूली शिक्षा में बहत हुई। गुरु पंचमेश है, त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र में स्थित है और लग्न पर दृष्टि है और साथ में गुरु राहु की यति है। 10वीं कक्षा में जातक ने बोर्ड के इम्तिहान में प्रथम स्थान प्राप्त किया क्योंकि राहु की दशा थी। राहु गुरु बन चुका था। उसने गुरु के कारकत्व को बढ़ाकर पंचम भाव को इतना मजबूत कर दिया कि राहु की दशा में और चंद्र की दशा में जो कि भाग्येश था 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राहु की 18 वर्ष की महादशा का अंत हो रहा था तो 12वीं कक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। IIT का इम्तिहान पर सक्रिय राहु ने बड़े सम्मान दिलवाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राहु गुरु चांडाल योग होते हुए भी गुरु के कारकत्व को बढ़ा रहा था। गुरु का सबसे नकारात्मक योग गुरु चांडाल योग है। सबसे बड़े नकारात्मक योगों में एक योग है गुरु चांडाल योग। 3 नकारात्मक योग सबसे ज्यादा होते हैं, केमद्रुम योग, विष योग, गुरु चांडाल योग। कुंडली में राहु केतु एक साथ बैठे हों तो यह योग बन जाता है। दृष्टि से यह योग बिल्कुल नहीं बनता है। कुंडली में कहीं भी यह योग बनता हो तो प्रायः नुकसान करता है। कुंडली में गुरु और केतु की युति हो और उस पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव हो तो इसका फल भी गुरु चांडाल योग जैसा ही होता है। अगर गुरु चांडाल योग लग्न, पंचम या नवम भाव में हो तो विशेष नकारात्मक होता है। गुरु चांडाल योग का यदि समय पर उपाय न किया जाए तो कुंडली के लगभग शुभ योग भंग हो जाते हैं। गुरु का मतलब होता है ईश्वर की कृपा। यदि गुरु दूषित होगा तो इसका मतलब है कि ईश्वर की कृपा उतनी ज्यादा नहीं होगी। गुरु चांडाल योग का उपाय समय पर करना चाहिए। गुरु चांडाल योग का प्रभाव यह व्यक्ति के शुभ गुणों को काट देता है और नकारात्मक गुण बढ़ा देता है। इस योग के होने से पाचन तंत्र, लिवर और गंभीर रोग होने की संभावना रहती है। लिवर और डायबिटीज होने की संभावना सबसे प्रबल होती है। यह योग व्यक्ति के चरित्र को कमजोर करता है। गुरु चांडाल का योग कभी कभी कैंसर का कारण भी बन जाता है। इस योग के होने से व्यक्ति धर्म भ्रष्ट हो जाता है, पूजा उपासना नहीं करता है, उसे अपयश का सामना करना पड़ता है। स्त्रियों की कुंडली में गुरु की प्रधानता सबसे अधिक होती है। यदि यह योग महिला की कुंडली में हो तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता है, उसके पति का चरित्र अच्छा नहीं होता है। इस योग के प्रभाव को उपाय करके काफी कम कर सकते हैं। 1. हमेशा बड़े लोगों का सम्मान करें। बड़े लोग गुरु का प्रतीक है। 2. नियमित रूप से धर्म स्थान पर या मंदिर में जाते रहें और प्रार्थना करनी चाहिए। 3. रोज सवेरे हल्दी की माला से 308 बार जप करनी चाहिए। ऐसा करने से इस योग का प्रभाव निश्चित रूप से भंग हो जाएगा। 4. गले में सोने का या पीतल का टुकड़ा सोने की चेन में पहनना चाहिए। 5. मांसाहारी भोजन से परहेज करें। 6. पार्क, मंदिर और सड़कों पर पीपल के पौधे लगाएं। 7. गुरु चांडाल योग पूजा उपासना करने से रोकेगा, मन में तमाम तरह की नकारात्मक चीजें पैदा करेगा। 8. कोशिश करके भगवान के नाम का जप करना चाहिए। यदि ऐसा किया तो गुरु चांडाल योग का प्रभाव भंग हो जाएगा। 9. सोना धारण करना चाहिए। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।